बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ खुर्रम शहज़ाद। आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पेस्ट्री की क्लास नंबर 20 में कोड्स एंड प्रपोजल्स बनाना सीखेंगे कि पेस्ट्री में हम इसे किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पेस्ट्री। देखें, जब आप कस्टमर एंड सेल्स सेंटर पे जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास कोड्स एंड प्रपोजल्स का ऑप्शन आ रहा है। यानी कि अगर कोई कस्टमर हमारे से ये कहता है कि मुझे ये आइटम चाहिए, इसकी पहले मुझे कोटेशन भेजो या प्रपोज़ल भेजो इसका कोई, तो उसके बाद फिर हम उस कोटेशन को अप्रूव करेंगे, तो फिर हम इस सामान को परचेज़ करेंगे। तो कस्टमर को जब हम कोटेशन भेजते हैं तो किस तरीके से भेजते हैं, सबसे पहले उसको बनाएंगे। बनाने के बाद हम अपने कस्टमर को किस तरीके से सेंड करते हैं, वो सब आज की क्लास में हम सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखें, कोर्स कस्टमर एंड सेंटर में आने के कस्टमर एंड सेल्स में आने के बाद आप क्लिक करेंगे कोर्स एंड प्रपोजल्स पे। ज़रूरी नहीं है पीएचडी में आप कोर्स बनाएं, लेकिन अगर कोई कस्टमर मांगता है तो आप उसको दे सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, न्यू कोड पर जाएंगे और यहाँ पर कस्टमर को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये तमाम इन्फॉर्मेशन उसकी ऑटोमेटिक आ जाएगी। यहाँ से आप डेट को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर कोटेशन नंबर देंगे, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे आइटम्स को, ठीक है, और यहाँ पे हम दे देंगे क्वांटिटी। अब ये जो कस्टमर है ये आपका रिटेल है, होलसेल है, जो भी है उसको सिलेक्ट कर लें। ये रिटेल कस्टमर है तो हम यहाँ से रिटेल सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रिटेल के प्राइस आ गए हमारे पास। इसके बाद यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है रॉ, यानी कि अगर ये आपके पास तमाम रॉ फिलअप हो चुकी हैं तो आप यहाँ से इसको ऐड करवा कर भी मज़ीद रॉ इंटर करवा सकते हैं, और अगर रिमूव करना है तो यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। इसके बाद नोट, देखें यहाँ पर 3 तरह के नोट डिस्प्ले हो रहे हैं हमारे सामने। जैसे फॉर एग्जांपल पहला जो नोट है कस्टमर नोट। कस्टमर नोट वो नोट होता है कि जो आपकी इस कोटेशन पर प्रिंट होगा। यहाँ पर आप कुछ भी नोट लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दिस quotation is valid only 10 days, ठीक है। यानी कि जिस डेट को हम दे रहे हैं उस डेट के नेक्स्ट 10 डेज तक ये कोटेशन वैलिड रहेगी। ये आपने मैसेज लिख दिया तो ये कस्टमर नोट आपके इस कोटेशन पर प्रिंट होगा बिफोर लाइन आइटम्स, यानी कि इससे पहले प्रिंट करना चाहते हैं या इसके बाद करना चाहते हैं, आप इसको सिलेक्ट कर लें। इसके बाद है स्टेटमेंट नोट। स्टेटमेंट नोट आपका कोटेशन के ऊपर प्रिंट नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे जो भी आप नोट लिखेंगे, जब आप कस्टमर की सेल्स इनवाइस बनाएंगे तो वहाँ पर ये स्टेटमेंट नोट प्रिंट होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये जो ऑप्शन है प्रिंट ऑन कस्टमर स्टेटमेंट बिफोर इनवाइस रेफरेंसेस या आफ्टर, जो रेफरेंसेस का ऑप्शन आता है उससे पहले प्रिंट हो या बाद में हो, हमने आफ्टर किया हुआ है। इसके बाद ये इंटरनल नोट्स हैं। इंटरनल नोट्स प्रिंट नहीं होते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी इंफॉर्मेशन के लिए है। अलबत्ता जब आप अपनी रिपोर्ट्स को चेक करते हैं तो वहाँ पर ये इंटरनल नोट शो होता है, लेकिन ना तो कस्टमर की कोटेशन पर प्रिंट होगा ये, ना सेल्स ऑर्डर पर और ना उसकी इनवाइस पर। तो आप इसमें जो लिखना चाहते हैं लिख दीजिए, नहीं लिखना है इसको ऐसे ब्लैंक छोड़ दें और ओके कर दें, ठीक है। इसके बाद जनरल पे जब आप जाते हैं तो ये आपके वो अकाउंट है जिसमें वो आपके तमाम क्रेडिट और डेबिट के अकाउंट को सिलेक्ट करेगा, ठीक है। इसके बाद इवेंट है। इवेंट में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद कॉल फ्रॉम,
यहाँ पे कुछ भी नोट लिख दें। ठीक है, अब डिस्प्ले इन एक्शन आइटम 30 डेज और बिफोर द इवेंट डेट, यानी कि जो इवेंट डेट होगी उसके 30 डेज़ के बाद या 30 डेज़ के अंदर अंदर आपको ये एक नोटिफाई करेगा कि आपने इसको कॉल करनी है, ये ऑर्डर आपने दिया हुआ है, इसको आप सेव करवा दें और क्लोज कर दें। ठीक है, तो ये हमारा सेल इनवाइस कोटेशन और सेल टैक्स अभी हम इंटर नहीं कर रहे हैं। अगर आप इसको कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसका डिस्काउंट दे सकते हैं, वो मैं बता दूंगा कैसे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम सिर्फ़ और सिर्फ सिंपल एक कोटेशन बना रहे हैं। ये तमाम डेटा इनपुट करने के बाद आप इसे कर देंगे सेव और क्लोज। कोटेशन पे जाइए तो ये आपके पास एक कोटेशन बन चुकी है। और अगर आपने इस कोटेशन को प्रिंट करना है तो यहाँ पे प्रिंट पर जाइए और यहाँ से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। ये आपका कोटेशन आ गया, तो ये देख लें आप। ठीक है, अब ये देखें लाइन के बाद हमने सिलेक्ट किया था दिस कोटेशन इज़ वैलिड ओनली 10 डेज़। तो इस तरीके से हम अपनी कोटेशंस को बनाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।